दोबारा सुनेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा सवाल है यो टाइप पेपर में, जब जीडी के पेपर हुए थे मैंने कहा था यो ही सवाल लाभ हानि से आएगा, इसी टाइप से हर शिफ्ट में सवाल इसी टाइप से था। ठीक है, पूरे लाभ हानि में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है यो वाली। ठीक है, हाँ भी देखेंगे जो भी है। एक आदमी, देखो जी, एक आदमी एक वस्तु को बेच रहा 20% लाभ पे, तो अगर 100 का सामान है कितने का बेचेगा? 120% में बेचेगा। उसके बाद अगर 20% कम में, मतलब अगर उसने सुनो पहले 100 में खरीदी थी, 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितने का बेच रहा भाई? 120 का। ठीक है, अगर वह 20% कम में खरीदता, कितने में? 20% कम में खरीदता, कितने खरीदता? 80% में खरीदता, 5 रुपए कम में बेचता, 5 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 25% क्या होता है उसे? लाभ। कोई बात नहीं, 25% लाभ होता। ठीक है, अब देखो 100 का सामान जब 20% लाभ पे खरीद रहे, कितने का? 120 का बेच रहे। अगर 20% कम में खरीदता तो 100 का सामान कितने में खरीदता? इतना 80 में। उसके बाद और 5 रुपए कम में बेचता, 5 रुपए कम में बेचता तो लाभ कितना होता? 25%। तो आपको क्या करना कि यो जो 25% लाभ है यो इसका निकालना 80 का। तो देखो फिर कितने का बिकता सामान? 80 का 125 बटे 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 4 दूनी और 20 पंजे, तो कितने का बिकता भाई सामान? 100% में। ठीक है, अब देखो पहले 120% का बिक रहा था, अब 100% का बिक रहा। कितना कम? 20% कम। लेकिन उसका कितना कम में बिक रहा? 5 रुपए कम में बिक रहा। तो मैं कह सकता हूं भाई 20% की वैल्यू कितनी? 5 रुपए। उसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमने क्रय मानना था 100 रुपए। ठीक है, तो क्रय कितना आ जाएगा हमारा? 100%। उसका देख लो कितना, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुना 5 बटे 20, 20 पंजे और 5 पंजे 25 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आया सभी के? एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती, यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.50 10.5 और उसे 10.50 रुपये कम कीमत पर बेचा होता, 50 रुपये कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए है? ऑब्जेक्टिव डेली लगाने भाई, किताब पकड़ लो, एक ऑब्जेक्टिव लगाने, एक सब्जेक्ट के 10 दिन में खत्म करके एक तरफ हटाओ। ठीक है, एक का क्वेश्चन जब दिमाग में लिख देगा तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, किस टॉपिक से आ रहे, क्या टॉपिक पढ़ना। एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, यानी कि 100 का सामान कितने का बेचता है भाई? 125% में। यो तो हो गया करें और यो क्या हो गया? विक्रय। ठीक है भाई, उसके बाद अगर वह 20% कम पे खरीदता, कितने में? 20% कम में, तो 100 का सामान कितने खरीदता? 80% में, और 10.50 रुपये अधिक में बेचता, 10.50 रुपये कम में बेचता, तो लाभ कितना होता भाई? 30% होता है लाभ। देखो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा तो 25% जब लाभ पे बेचेंगे कितने का बिकेगा? 125% का। अगर इसे 20% कम में खरीद दो तो 100 का सामान 80 में खरीद देंगे, और 10.50 रुपये कम में बेचूं तो कितना लाभ हो रहा? 30% का हो रहा लाभ। तो सिंपल आपको बस इसका 80 का कितना निकालना?
80 का 130 बटे 100। 8 या 24 का 4 का हासिल को 2, 8 का माटर 2 10, 104%। ठीक है। अब देखो कितने कम में बिक रहा हो, 21% कम में। ठीक है भाई, तो हमारा तो बिका है 21% कम, और उसका कितने में बिक रहा, 10.50 रुपये कम में। क्रय मूल्य हमारा कितना, हमारा 100%, तो उसका देख लो कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुना 10.50 बटे 21। ठीक है भाई, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 21 पंजे 105 और एक यो जीरो, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहे भाई सवाल? बता दियो किसी को कोई समस्या हो तो सोल्व करी जाएगी। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य बताओ। एक मेज को बेची गई भाई 20% लाभ पे, तो 100 का सामान कितने में, 120 में बेची। अगर 10% कम में खरीदते तो 100 का सामान 90% में खरीदते भाई, कितना, 105 रुपये मिलते अधिक, और 35% होता लाभ। ठीक है, देखेंगे क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, सभी देखेंगे बोर्ड पे। किसी वस्तु ने, किसी आदमी ने कोई सामान 20% लाभ पे बेचा, तो 100 का सामान कितने में बेच दिया, 120% में। अगर उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 का सामान 90% में खरीदा होता और 105 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो 35% का लाभ मिलता। ठीक है, सिंपल है, आपको ये 35% उठाना। 35% का मतलब है कि 90 का कितना, 135 बटे 100, जीरो से जीरो, 9 पंजे 45, हासिल को 4, 9 तिया 27, 4 31, 9 एकम 9 और 3 12, नीचे एक जीरो यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो देखो 121.5% में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे। अब पहले 120% की बिक्री थी, अब 121.5 का बिक्री, कितने फालतू, 1.5% अधिक। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो हमारा बिक रहा है 1.5% अधिक में, उसका कितना, 105 रुपये अधिक में। हमारा क्रय मूल्य कितना, 100%, उसका देख लो कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुना 105 बटे 1.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो, 15 सत्ते 105, देखो 7 है यो, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है, नोट करेंगे, सवाल लिखें आगे। हो गया, समझ में आया सभी के? पढ़ने को तो इतना चीजें, जिंदगी निकल जाएगी पढ़ने में, पढ़ाई खत्म नहीं होने की, लेकिन हमें वो पढ़ना जो पेपर में दिख जा। ठीक है, कुछ लड़के तुमने ऐसे देखे होंगे, हाँ भाई आयुष, कुछ लड़के ऐसे देखे होंगे, यार बहुत पढ़ा था, बेहिसाब पढ़ा, दिन रात लगा रहता, फिर भी नंबर नहीं आया। कारण यो है कि क्या पढ़ना था उसे नहीं पता था, उसे बस इतना पता पढ़ना था। ठीक है, पढ़ने वालों के नंबर नहीं आते, नंबर उनका है जिसे पता हो अच्छे से कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा, हमें यो ही पढ़ना, फालतू नहीं पढ़ना। ठीक है, तो भाई नंबर उनका होंगे। फिर कहा जा रहा क्वेश्चन वे सेट देखो, पेपर में हमें वो पढ़ना के जो पेपर में दिख जा। ठीक है, बहुत सारे सेट मिल रहे लास्ट ईयर के, अभी जैसे पेपर चल रहे थे, एनटीपीसी के पेपर चल रहे, किसी में दिमाग अगर हो तम ग्रुप डी का पेपर देने वाले,
एक बार रेलवे के एनटीपीसी के जो पेपर आ रहे ओवरव्यू दिखाते रहे, आज पेपर कैसा आया, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उनका एनालिसिस देख लो डेली 1 घंटा। सारी चीजें टीचर पे छोड़ दोगे तो अपना भविष्य गिर लोगे अंधेरे में। कुछ सेल्फ भी मेहनत करनी पड़े, सेल्फ ज्यादा करनी पड़े, टीचर तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता है कैसे कैसे करना। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। देखो जी, एक वस्तु 12% लाभ पे बेची गई तो 100 का सामान कितने में बेच रहे होंगे, 112% में। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता तो यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता तो 100 का सामान कितने में आना था, 90% में। यो है लागत। बिक्री मूल्य 5.75। देखो बिक्री जो होती 5.75 रुपए क्या होती, अधिक होती तो लाभ 30% है, 30% लाभ मिलता। अगर इसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचूं तो कितने का सामान बिकेगा। ठीक है, यो है सवाल। अब देखते हैं, जब लागत 100 था तो सामान कितने बिक रहा था, 112 का 12% लाभ पे। अगर इसकी लागत कीमत 10% क्या होती, कम होती तो 100 का सामान 90% में बिकता। उसके बाद उसने कहा 5.75 रुपये अधिक मिलते और कितना मिलता, 30% लाभ। तो मैंने सिंपल बताया कि इसका कितना निकालना, 30%। तो 90 का 130/100, 13 निम्मा 117%। ठीक है भाई। अब देखो जी, 112 से मिल रहा 117%, कितना अधिक, हमारा मिल रहा 5% अधिक। तो देखो हमारा 5% अधिक, उसका कितना अधिक, 5.75 रुपये अधिक। उसने कहा है, सुनो, अगर लागत वही था तब 100% निकालते, लेकिन उसने कहा कि अगर 20% लाभ पे बेचूं तो जब 20% लाभ पे बेचेंगे तो डायरेक्ट क्या निकाल देंगे हम, 120% निकाल देंगे। ये देख लो किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 गुणा 5.75/5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छीक 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 रेख 13, कितना आ जाएगा, 138 रुपये। ठीक है, डायरेक्टली करना सवाल, कुछ कन्फ्यूजन चल रहा सवाल में, किसी को समझ में तो आ रहा, ऐसा तो नहीं स्पीड ज़्यादा हो रही हो। हाँ भाई, समझ में आ रहा सवाल। मिस्टर प्रदीप हो गया, आगे लिखें, नोट कर लो इसे। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता, तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखो जी, 100 का सामान कितने में बेच दिया भाई, 115% में बेचा घोड़ा। ठीक है, अगर इसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो देखो, जब 25% कम में खरीदते तो 100 का सामान कितने खरीदते हैं, 75% में, और 60 रुपये कम में बेचा तो 32% होगा लाभ। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है, सिंपल है। देखो कितना लाभ हो रहा, तो क्या निकाल लेंगे, इसे 75 का 132/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया और 4 तिया
33 या 99% में बेचता, ठीक है। अब 115 का सामान 99 में बिच रहा, 16% हो रही हानि, ठीक है। उसका कितने में बिक रहा, 60 रुपए कम में, तो हमारा 16% 60 के बराबर, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य कितना, 100%, उसका देख लो कितना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 गुणा 60 बटे 16, 4 चौक 16, 4 से कटेंगे 25 बार, 4 से कटेंगे 15 बार, 25 पंजे 125, हासिल को 12, 25 ही कम 25, 10 35 2 37, 375 आ गया था। नोट करेंगे जिसका नहीं आया। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता, यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। भाई साहब बोर्ड पे देखेंगे जिसका नहीं हुआ, सवाल बोल लो जरा क्या है। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। देखो, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी अगर इस पर 100 लिखा हुआ था तो 100 का सामान कितने का बेच दिया, 50% में बेच दिया, ठीक है। इस प्रकार उसे 20% हुई हानि। तो देखो, जब 20% हानि होगी, 20% हानि, तो 100 का सामान कितने का बिका होगा, 80% का बिका होगा, नहीं होगा, जब भी तो 20% की हानि होगी। अगर वह इसे सूची मूल्य पर यानी कि एमआरपी पे ही बेचता तो कितने % का लाभ होता। तो देखो, जब 50% में बेच रहा तो 80% के बराबर, अगर 100 का ही बेचता यानी कि 100%, तो देख लो कितने के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुना 80 बटे 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी तो 160%, ठीक है। कितना फालतू में बिक रहा, तो 60% होता लाभ, ठीक है भाई। ऐसे सवाल भी मैंने पेपर में देखे, नोट करेंगे। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया, तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या होगा। और जब दूसरी वाली को लाभ पे बेचेंगे तो दूसरी का 144% की बिकेगी, और ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ठीक है। सबसे पहले देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से काटते 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 पंजे 4 नीम 36। तो देखो, फर्स्ट का 5 बराबर सेकंड का 9, ठीक है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड इसके बटे में आ जाएगा, फर्स्ट के 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर 9 बटे 5, ठीक है। इसका मतलब है दोनों बकरियों का मूल्य, तो 9 और 5 14, दोनों बकरी का मूल्य मेरा कितना 14, उसका कितना 1008। जोन सी हानि पे बेची गई, हानि पे कौन सी बेची जा रही, पहले वाली, तो पहली की वैल्यू देख लो जी, मेरी 9, उसकी देख लो कितनी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुना 1008 बटे 14। सबसे पहले 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बज गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 2 से काटते हैं 72 बार, 9 दूनी 18, 9 सतह 63, 64, तो 648 रुपये। ठीक है, नोट करेंगे। हाँ, सभी नोट करेंगे भाई। हाँ, समझ में आया सवाल?